Hello guys. So let us see the common emitter configuration input and output characteristics, right? So here as we see that input characteristics. Input characteristics is graph of input current versus input voltage. So what is the input current? Input current here is IB. For common emitter configuration, input current is IB and output current is IC. Input voltage is across this VBE, right? And output voltage is VC, right? So input current IB versus input voltage VEB, right? VEB or VBE, and out at that time we should keep output voltage constant, that is VCE should be constant. Okay, अभी देखिए, अभी आप ऐसे अज्यूम करो कि ये जो VBE है ये कांस्टेंट रखा है मैंने 4 वोल्ट पे, राइट? ये 4 वोल्ट पे कांस्टेंट रखा हूं एंड देन आई एम इंक्रीजिंग द वोल्टेज। अभी देखिए ये जो डायोड है, ये डायोड कैसा है आपका? ये डायोड है फॉरवर्ड बायस में। सो the input characteristics of common emitter configuration is nothing but voltage and current across the diode. So these are same characteristics of the diode, same as the forward characteristics of the diode. मतलब क्या, 4 वोल्ट के लिए कांस्टेंट रखा है, right? Now I will increase the voltage. As I will increase the voltage till the barrier potential will cross, right? Current will not increase, but after barrier potential, that is after threshold voltage, as I will increase the voltage, the current will increase, right? अभी देखिए फिर से ये एक्सपेरिमेंट मैं दोबारा करता हूँ। अभी इसको 4 वोल्ट के जगह मैं 8 वोल्ट पे फिक्स कर देता हूँ। इसको 8 वोल्ट पे फिक्स करने के बाद सेम वही कर्व मिलेगा मुझे, राइट? अभी देखिए ये वोल्टेज है मेरे पास, ये करंट है, ये जो कर्व है इसका अगर स्लोप निकालना है तो dy बाई डी एक्स निकालते हैं हम लोग, राइट? सो 1 बाय स्लोप अगर निकालना है मुझे तो चेंज इन वोल्टेज बाय चेंज इन करंट। व्हाट इज द चेंज इन द वोल्टेज, व्हाट इज द चेंज इन द करंट? ये क्या मिलेगा मुझे? रेजिस्टेंस मिलेगा। इनपुट में जो रेजिस्टेंस है सो उसको मैं आर आई बोलता हूँ, इनपुट रेजिस्टेंस ऑफ कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, राइट? तो देखिए ये जो चेंज इन वोल्टेज है ना, ये बहुत ही कम मिल रहा है मुझे, राइट? एंड दिस डिनोमिनेटर इज वेरी लो, डिनोमिनेटर इज वेरी सॉरी, ये जो न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर इज वेरी लो, राइट? आइडियली जीरो जीरो नहीं होता है, वेरी लो होता है, राइट? सो दिस इज योर इनपुट रेजिस्टेंस दैट इज वेरी लो इन कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, यही आप ध्यान में रखिए। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहेगा? आपका जो आउटपुट करंट है, आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, सो इट इज द ग्राफ ऑफ आईसी वर्सेस वीसी। और इसमें कांस्टेंट क्या रहेगा आपका? इनपुट करंट कांस्टेंट रहेगा हमेशा। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स इज द ग्राफ ऑफ आउटपुट करंट वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, इनपुट करंट इज कांस्टेंट। ये आपको याद में रखना है, राइट? ये सभी के लिए, ये जो लाइन लिखी है मैंने, ये सभी के लिए कांस्टेंट ही है। ओके, अभी देखिए अभी इसमें क्या होगा। अभी आई बी इज इक्वल टू जीरो रख देता हूं मैं। आई बी अगर जीरो रख दिया मैंने, आई बी जीरो मतलब क्या है? ये पार्ट में मैंने वोल्टेज अप्लाई ही नहीं किया, तो वो ये पार्ट में अगर वोल्टेज अप्लाई नहीं किया तो बेस एमिटर जंक्शन कैसे गया आपका? बेस एमिटर कैसे गया आपका? रिवर्स बायस में गया, राइट? मतलब दिस डायोड इज नॉट कंडक्टिंग। अगर ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा है तो यहाँ पर वोल्टेज दूंगा तो इससे तो ये रिवर्स बायस में ही जाएगा। तो ये भी रिवर्स बायस में, ये भी रिवर्स बायस में। आपका कौन सा रीजन है? आपका कट ऑफ रीजन है। बट very small amount of current will flow from collector to emitter, right? And whenever base is open, so this current is called as ICEO. O is what? O is nothing but your base is open. Whenever base is open, current is flowing from collector to emitter, and that is due to the minority charge carriers, and that current is very less, तो इसको बोलेंगे आप कट ऑफ रीजन। कट ऑफ रीजन में करंट फ्लो होने वाला है क्या? बिल्कुल नहीं, राइट? अभी देखिए, अभी दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं। अभी हमने थोड़ा सा वोल्टेज दिया है यहाँ पर 2 वोल्ट। 2 वोल्ट के जगह आई बी कुछ 20 मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर ये फ्लो हो रहा है। आई बी कितना फ्लो हो रहा है? 20 माइक्रो एम्पियर। और फिर हमारे पास वी हैव द इक्वेशन। व्हाट इक्वेशन वी हैव? we have the equation. What is the current gain? Current gain for this is nothing but beta. Beta is nothing but IC by IB. Okay, so इसका जो uh, ये जो this we have the formula IC is equal to beta times IB. Now see here, ये अगर 20 माइक्रो एम्पियर है, राइट? एंड दिस इज लेट अस से 100, तो ये कितना बन गया आपका? 20 मिली एम्पियर बन गया, राइट? सो यहाँ पर आपको करंट कितना मिलेगा? 20 मिली एम्पियर मिलेगा। ये एक्चुअल कैलकुलेशन है, ये एग्जांपल के लिए लिखा था मैंने, राइट? तो व्हाट विल हैपन, जब मैं IB को 20 माइक्रो एम्पियर पे फिक्स रखूंगा एंड इफ यू ट्राई इंक्रीजिंग द VCE, व्हाट विल हैपन? पहले IC इंक्रीज होगा एंड आफ्टर दैट इट विल बिकम कांस्टेंट, एंड जो कांस्टेंट वैल्यू वो है वो कितना आएगा? 20 मिली एम्पियर आएगा। ये कौन से फॉर्मूले से आ रहा है? IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB से आ रहा है, राइट? सो ये किस में हो रहा है?
ये जो हो रहा है ना, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये फॉर्मूला एप्लीकेबल हो रहा है। ये फॉर्मूला किसका है, देखिए आपका इनपुट करंट बढ़ रहा है, आउटपुट करंट भी बढ़ रहा है, मतलब क्या एम्पलीफाई हो रहा है। सो दिस एम्पलीफायर कौन से रीजन में एक्ट होता है, एक्टिव रीजन में, राइट। सो दिस रीजन इज कॉल्ड एज योर एक्टिव रीजन, राइट। दिस रीजन इज कॉल्ड एज योर एक्टिव रीजन। इनपुट करंट और आउटपुट करंट के बीच में थोड़ा रिलेशन होता है, राइट। ओके। एंड यू नो इसके बाद में फिर से एक बार हमने क्या किया, ओके, फिर से एक बार हमने क्या किया, इनपुट को थोड़ा सा ये 2 वोल्ट के जगह 4 वोल्ट किया। 4 वोल्ट करने से ये 40 माइक्रो एम्पियर्स आ गया, 40 माइक्रो एम्पियर आ गया। फिर मैंने फिर से क्या किया, VCE को इंक्रीज किया, तो फिर हमने ये देखा कि ये जो कर्व है ये मिला मुझे, राइट। सो दिस दिस इज द अनदर एक्सपेरिमेंटेशन कर्व, राइट। IB को 40 पे फिक्स किया, VCE को इंक्रीज किया, IC कैसा इंक्रीज हुआ है देखा, तो ऐसा कर्व आ गया, राइट। फिर से दिस इज थर्ड कर्व। सो ये जो कुछ हो रहा है इस रीजन में, क्या हो रहा है इस रीजन में, दिस फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, हेंस दिस region is called as your active region, right? Now if we talk about this line, right, मतलब अगर मैंने VCE को कांस्टेंट रखा, तो देखिए ये पॉइंट, देखिए ये पॉइंट, राइट। एज ये देखिए यहाँ पर IB 20 माइक्रो एम्पियर था, तो आपका लेटस से आपका IC कुछ 1 एम्पियर आ गया। VCE जब 40 माइक्रो एम्पियर था तो ये 2 एम्पियर। IB जब 60 माइक्रो एम्पियर था तो ये कितना आया, 3 एम्पियर आया। इसका मतलब क्या, एज IB इज इंक्रीजिंग योर IC इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। सो ये क्या हो गया आपका, दिस इज योर एक्टिव रीजन, ओके। सो देखिए कट ऑफ में बोथ द जंक्शंस आर इन रिवर्स बायस, सो इसमें करंट नहीं मिलेगा। एक्टिव में बेस इमिटर फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस रिवर्स बायस में। अगर मैं IC को बढ़ा रहा हूँ, राइट, स्लाइटली बढ़ा रहा हूँ, राइट। सो अगर VC को बढ़ा रहा हूँ तो IC भी बढ़ रहा है। हमने यही देखा था, VC को बढ़ा रहा हूँ, तो IC भी बढ़ रहा है, राइट। एंड आफ्टर सम टाइम इट विल बिकम कांस्टेंट, राइट। और अगर VC को मैंने फिक्स रखा, तो अगर IC को बढ़ाया, IB को बढ़ाया, तो IC भी बढ़ रहा है, राइट। और ये जो है ये फॉर्मूला मेरा फॉलो हो रहा है, कौन सा, IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, ओके। सो नाउ अगर मैंने ये सैचुरेशन रीजन है, ओके, अगर मैंने दोनों जंक्शंस को फॉरवर्ड बायस में रखा, तो क्या होगा, दोनों जंक्शंस में फॉरवर्ड बायस को रखूंगा, तो व्हाट विल हैपन, यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपको करंट फ्लो होते हुए दिख रहा है, राइट। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें करंट जो है वो करंट ड्रास्टिकली इंक्रीज हो रहा है, ओके। सो व्हेन बोथ द जंक्शंस आर इन फॉरवर्ड बायस, राइट, आपको क्या मिलेगा, देयर विल बी करंट फ्लो इन द डायोड, सॉरी इन द ट्रांजिस्टर, राइट। at that time you will just observe that what is the voltage across VCE, right। और जो VCE के across voltage रहेगा कौन से रीजन में, saturation रीजन में, उसको बोलेंगे हम VCE sat, and VCE sat is a fixed value, it will be between 0.1 volt to 0.3 volts, right। और हमेशा एक बात याद रखिए आप कि सैचुरेशन रीजन में क्या हो रहा है, करंट ड्रास्टिकली बढ़ रहा है, अभी बताया था, राइट। सो करंट जो है वो बीटा टाइम्स IB will always be greater than IC, बीटा टाइम्स IB will always be greater than IB, राइट। सैचुरेशन रीजन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा क्या, ये फॉर्मूला बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा। IC इज इक्वल टू बीटा टाइम्स IB, ये कौन से रीजन में फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, एक्टिव रीजन में। सैचुरेशन रीजन में आपका बीटा टाइम्स IB विल बी ग्रेटर देन IC, एंड सैचुरेशन रीजन में VC sat is always between 0.1 to 0.3 volts fixed, right। So these were the common emitter configuration। सेम ऐसे ही इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, सॉरी सेम ऐसे आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन के, राइट। सो आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। दिस आर समवॉट डिफिकल्ट टॉपिक्स, राइट, आपको थोड़ा दोबारा देखना पड़ेगा ये लेक्चर्स, राइट, सो दैट यू विल गेट द कॉन्सेप्ट्स वेरी क्लियर। थैंक यू।